like a Hellcat. हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम एक सिंपल प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रोजेक्ट आप स्कूल में भी दिखा सकते हो या कॉलेज में भी दिखा सकते हो। ये प्रोजेक्ट क्या है इसके बारे में देखते हैं। ये रहा फ्रेंड, ये हम लोग का एक टाइमर प्रोजेक्ट है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी लोड को टाइमिंग के थ्रू हम ऑफ कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं। इसका यूज़ आप प्रोजेक्ट के रूप में भी बना सकते हैं या सिंपल लर्निंग के रूप में भी बना सकते हैं। यह एक टाइमर सर्किट है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस के वैल्यू के अनुसार टाइम को फिक्स करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं फ्रेंड ये कैसा वर्क करता है, इसके क्या वर्किंग प्रिंसिपल है और किस तरह ये सर्किट बना है, ये सब देखेंगे। फ्रेंड एक्चुअली हम इस वीडियो में क्या करेंगे, यदि आप इस प्रोजेक्ट को बनाना चाहोगे तो इसको आपको लिंक में इसका पीपीटी मिल जाएगा, इसका सर्किट डायग्राम मिल जाएगा, इसका सब जितना भी कौन कौन सा इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ है, कौन कौन से इसमें एलिमेंट लगेगा, उसका पूरा नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसका पीपीटी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं प्रोजेक्ट की ओर। सबसे पहले ये प्रोजेक्ट को डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट हम लोग इसमें यूज़ किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स की रिक्वायर्ड होगी। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हमको एक्चुअली मेन पार्ट क्या चाहिए, एक हमको रिले चाहिए एसपीडीटी। इस तरह हम लोग को एसपीडीटी रिले चाहिए 12 वोल्ट का। तो 12 वोल्ट का एसपीडीटी रिले चाहिए। उसके बाद इसका हम लोग जो भी इसमें कंपोनेंट्स यूज़ हो रहा है उसको मैं ऊपर से सर्किट डायग्राम में भी एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन मैं इसमें नॉर्मली बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें रिक्वायर्ड होगी। एक एसपीडीटी रिले चाहिए और इसमें हम लोग को स्क्रू टर्मिनल चाहिए, 2 स्क्रू टर्मिनल चाहिए, एक 3 पिन वाला, एक 2 पिन वाला। ओके फ्रेंड। उसके बाद हम लोग को इसमें कैपेसिटर चाहिए। आप जैसे 12 वोल्ट का हम लोग सप्लाई यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आप 20 तक के वोल्टेज का कैपेसिटर यूज़ कर सकते हो। मैं इसमें 25 वोल्ट 2200 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक फ्रेंड। और इसमें हम लोग रजिस्टर यूज़ किए हैं 20K का। 20K का मैं तीनों जो LED यूज़ किया हूँ उसके लिए मैं 3 रजिस्टर यूज़ किया हूँ 20K का। ठीक, इसमें आप कम K का भी रजिस्टर यूज़ कर सकते हो, 1K 2K 3K। अब उसके बाद इसमें हमको 3 LED चाहिए, एक ग्रीन कलर, रेड कलर एंड और येलो कलर। आप चाहो तो एक सिंपल LED भी यूज़ कर सकते हो। मैं 3 LED डिफरेंट प्रिंसिपल के लिए यूज़ किया हूँ। ठीक, तो और इसके बाद हम लोग को डायोड चाहिए। ये डायोड क्यों यूज़ किए गए हैं मैं इसको बताऊँगा बाद में। हमको 4 डायोड चाहिए, एक डायोड, 2 डायोड, ये अपना तीसरा डायोड और ये चौथा डायोड। तो हमको 4 डायोड चाहिए। ठीक, इसके बाद हम लोग को एक वेरिएबल रजिस्टर चाहिए। इस तरह हमको एक वेरिएबल रजिस्टर चाहिए और हमको ट्रांजिस्टर चाहिए, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर BC457 का होना चाहिए। इसके स्पेसिफिकेशन मैं आपको कुछ टाइम में दूंगा जब सर्किट एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको कितने रेटिंग का क्या चाहिए वो मिल जाएगा। तो इसमें जनरली आपको इक्विपमेंट्स बता रहा हूँ कि कौन कौन से रिक्वायर्ड होगी। अब इसके बाद रही 12 वोल्ट की सप्लाई का। अब 12 वोल्ट का सप्लाई आप एडॉप्टर भी यूज़ कर सकते हो 12 वोल्ट का, जो AC से DC में कन्वर्ट करे, और आप सिंपल 9 वोल्ट का बैटरी भी यूज़ कर सकते हो। ये अपना 9 वोल्ट का बैटरी भी यूज़ कर सकते हो। ठीक फ्रेंड। तो इस तरह आपको इतने कंपोनेंट्स की रिक्वायर्ड है और इसको आपको कनेक्टेड वायर चाहिए, सोल्डर है तो आपको रिक्वायर्ड ही रहेगी। ठीक, तो अब देखते हैं कि ये सर्किट किस तरह वर्क करेगा। सबसे पहले हम इसका सर्किट का वर्किंग देखेंगे, उसके बाद इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि इस सर्किट में कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं, कौन कौन सा इसमें लोड यूज़ कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं ये कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले हम जितने भी इसमें कंपोनेंट आपको दिखाए हैं उसको मैं पहले साइड कर लेता हूँ।
इसका डिस्क्रिप्शन में आपको कौन कौन सा कितने रेटिंग का चाहिए, मैं अभी इसका जब सर्किट एक्सप्लेन करूँगा तो उसमें बता दूँगा कि कौन कौन सा आपको कंपोनेंट्स के रिक्वायर्ड है। ठीक फ्रेंड, अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसे 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट के लिए हम लोग DC सप्लाई यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी जर्नली बता रहा हूँ तो सिंपल बैटरी का यूज़ कर रहा हूँ। यदि आप किसी प्रोजेक्ट में एक्सप्लेन करो तो 12 वोल्ट का एडाप्टर यूज़ करो। जैसे 12 वोल्ट का एडाप्टर आपका इस तरह रहेगा। ठीक है, ये अपना 12 वोल्ट का एडाप्टर है। ये 12 वोल्ट का जो एडाप्टर है ये ऑन कंडीशन में है। इसका जो एडाप्टर पॉइंट रहेगा उसको आप कटिंग करके ये दोनों वायर को इस 12 वाले टर्मिनल में लगा सकते हो। ठीक फ्रेंड, तो मैं दोनों को यूज़ करके दिखा देता हूँ। एक बार DC बैटरी का भी यूज़ करेंगे और एडाप्टर का भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम बैटरी का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम DC वोल्टेज के बैटरी का इसमें अटैच करके इसका वर्किंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कटिंग करके इसको पहले अटैच करते हैं। इसमें इस साइड इसका पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा, इस साइड इसका निगेटिव टर्मिनल रहेगा। इसमें पॉजिटिव के लिए रेड दिया रहता है, निगेटिव के लिए ब्लैक। अब इसके बाद इसको निगेटिव को निगेटिव में लगाएंगे और इसके पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल में। ठीक, इसको पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगाएं और निगेटिव को निगेटिव में। इसके बाद हम इसको अच्छे से टाइट कर लेते हैं। ये आपको सर्किट ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ये आपको 200 तक पूरा सर्किट आपको बन जाएगा। तो सीधे सर्किट है, इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर को हम यूज़ नहीं किए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने इसका टर्मिनल लगा लिया बैटरी का। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम बैटरी को इसमें अटैच करते हैं। बैटरी को अटैच करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका वर्किंग कैसे होगा। फ्रेंड, इसमें एक रिले लगा है, इसका सर्किट का एक्सप्लेनेशन मैं अच्छे से दूंगा सर्किट डायग्राम में। इसमें एक रिले हुआ है। रिले क्या करेगा, रिले इसमें स्विच की तरह बिहेव करता है। ठीक, इसमें क्या रहेगा, इसमें से 2 टर्मिनल ऑलरेडी पहले से क्लोज रहेगा। देखो ये फ्रेंड, ये मल्टीमीटर में देख लेते हैं, यानी इसमें से ये स्टार्टिंग का जो 2 रहेगा वो ऑलरेडी कनेक्टेड है। जैसे सर्किट ऑन होगा, जैसे टाइमर ऑन होगा तो इसका सप्लाई इसमें आ जाएगा। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी लोड का स्विचिंग सिस्टम इसमें दे सकते हैं और जितने टाइम तक हम लोग टाइम सेट करना हो कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका सर्किट का पहले वर्किंग देख लेते हैं कैसे वर्क करेगा। और इसमें LED का इंडिकेशन मैं बता देता हूँ। इसमें जो रेड LED है पावर सप्लाई को करेगा, जैसे पावर सप्लाई करेंगे इसमें रेड LED आएगा, यानी पावर सप्लाई आ रहा है। ठीक, ग्रीन LED इसमें इसका नॉर्मली पहले इसका जो ग्रीन LED है और येलो LED का प्रिंसिपल, एक LED इसमें जो पहले से एनो जो नॉर्मली क्लोज है उसको इंडिकेट करेगा और जब टाइमर ऑन रहेगा तो एक LED इंडिकेट करेगा। तो इसको वर्किंग में आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे, देखो बैटरी कनेक्ट करने के बाद हम लोग को 2 LED ग्लो अप हो रहा है। तो इसका इंडिकेशन क्या हुआ, जो रेड LED है बैटरी सप्लाई को शो कर रहा है और जो ऑरेंज LED है वो अपना जो दोनों टर्मिनल का कंटिन्यूटी को शो कर रहा है। इसका जो दोनों इसको हम लोग ABC लिए तो DC का कंटिन्यूटी शो कर रहा है। जैसे टाइमर सर्किट ऑन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का कनेक्शन इसमें आ जाएगा। वो भी जितने टाइम तक हम लोग सेट करेंगे उतने टाइम तक उसमें कनेक्शन रहेगा। जैसे हम लोग इसमें कुछ वैल्यू रख देते हैं, इसको वेरिएबल रजिस्टर है, रजिस्टर को वेरी करके अब इसके रजिस्टरिंग को कम ज़्यादा कर सकते हो। तो माने अभी मैं कोई भी वैल्यू में रख देता हूँ। अब ये सर्किट को ऑन करते हैं। इस सर्किट को ऑन करने के लिए आपको इसको शॉर्ट करना पड़ेगा, या यहाँ पर एक स्विच लगा सकते हो। स्विच लगा के आप क्या कर सकते हो, जैसे स्विच ऑन करेंगे तो आपका टाइमर सर्किट ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं स्विच यूज़ नहीं करके इस वायर के थ्रू दोनों को मैं शॉर्ट करता हूँ, तो ये अपना टाइमर सर्किट ऑन हो जाएगा।
ठीक है। अब जब तक ये अपना ग्रीन लाइट जलेगा तब तक हम लोग का टाइमर सर्किट ऑन है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना टाइम तक चलेगा। ये हम लोग का टाइमर है, थोड़ा टाइम हो गया लेकिन थोड़ा बहुत एग्जप्शन हो जाएगा कि कितने टाइम तक ये सर्किट ऑन रहेगा। अब इस कंडीशन में क्या रहेगा फ्रेंड, इस कंडीशन में जो पहले कंटिन्यूटी था वो दूसरे पॉइंट पे कंटिन्यूटी आएगा। इसका टाइमर ऑन है हम लोग का, देखो पहले इसमें कंटिन्यूटी था, पहले ये वाले इसमें कंटिन्यूटी था, अब कंटिन्यूटी इसमें रहेगा। ये देखिए अब इसमें हम लोग लोड लगाएंगे तो जब तक ग्रीन लाइट रहेगा, जब तक ग्रीन लाइट जल रहा है तब तक हम लोग का जो भी लोड यूज़ करेंगे AC या DC वो तब तक ग्लो होगा। ठीक है, तो टाइमर देखते हैं 43 सेकेंड। आप जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस का वैल्यू रखोगे उतने टाइम तक ये LED ग्लो होगा, क्योंकि क्या रहेगा कि जितना रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे तो कैपेसिटर का जो चार्जिंग है वो बहुत टाइम में डिस्चार्ज होगा। ठीक, और यदि आपका रेजिस्टेंस कम रहेगा तो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक फ्रेंड, तो 1 मिनट हो गया, 1 मिनट से ज़्यादा टाइम सेट हुआ है इसमें। तो आप एक्चुअली कम रजिस्टर यूज़ कीजिए। मैं यहाँ पर 20K का रजिस्टर यूज़ किया हूँ, आप 1K 2K का रजिस्टर यूज़ कीजिए जिससे आपका टाइमिंग जल्दी ऑफ हो जाए। ठीक, तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि 20K का रजिस्टर यूज़ करो तो आपको कितने टाइम बाद कितने टाइम तक आपका टाइमर ऑन रहेगा। एक्चुअली हम लोग का 1 मिनट 35 सेकेंड हो गया है। देखिए ये ऑफ हो गया। तो ये एक्चुअली 2 मिनट का टाइमिंग है। आप यदि इसमें 20K का रजिस्टर यूज़ करते हो तो आप 2 मिनट तक टाइमिंग सेट कर सकते हो। तो अब 2 मिनट तक आपका कोई भी लोड चलेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। ठीक, तो जो उसका ग्रीन लाइट है इसका कंटिन्यूटी शो करेगा। जब इन दोनों पॉइंट में कंटिन्यू शॉर्ट रहेगा तो अपना ग्रीन लाइट जलेगा, इन दोनों पॉइंट में शॉर्ट रहेगा तो ऑरेंज लाइट जलेगा। ठीक है, इसका एप्लीकेशन आप कैसे कर सकते हो वो देखेंगे कि आप कैसे इसको प्रोजेक्ट के रूप में यूज सकते हो। ये एक सिंपल टाइमर सर्किट है, इसके लिए आपको 12 वोल्ट का रिक्वायर्ड रहेगा ये सर्किट को चलाने के लिए। लेकिन आप जो भी लोड यूज़ करोगे उसके लिए अलग से सप्लाई चाहिए। ठीक, बस ये सर्किट उसका स्विचिंग काम करेगा कि आप 12 मिनट या आप 2 मिनट तक इस सर्किट के थ्रू किसी भी लोड को ऑपरेट करके बंद कर सकते हो। इसका एप्लीकेशन बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कोई लोड यूज़ करें तो कैसा वर्क करेगा। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए इसमें लोड लगाते हैं। अब लोड लगाने के लिए हम लोग को 24 सप्लाई का यूज़ चाहिए, बस इसमें हम लोग उसका स्विचिंग करना है। तो कुछ टाइम के लिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, एक बल्ब लेता हूँ। अब ये बल्ब का एग्जांपल आप स्कूल में लाइट फैन जो भी हो उसको ले सकते हो। यदि आपको किसी कॉलेज हो स्कूल में ये सर्किट लगाना हो तो आप क्या कर सकते हो, एग्जैक्ट टाइम के अनुसार बंद कर सकते हो। जैसे आपका स्कूल का टाइमिंग 5 बजे क्लोज होने का टाइम है तो आप 5 बजे तक टाइमर सेट करके जैसे 5 बजेगा आपका जितने भी रूम में लाइट लगा होगा, फैन लगा होगा, वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। इसके लिए आपको रजिस्टर का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली एक प्रोजेक्ट के रूप में है। तो हम लोग ये लाइट को अपना 20K का रजिस्टर है तो 2 मिनट तक हमें लाइट को जला सकते हैं, इसके बाद ये ऑलरेडी ऑफ हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले सप्लाई चाहिए, बस ये इसका स्विचिंग सिस्टम है, बस इसको स्विच हम लोग इसमें देना है। ठीक फ्रेंड्स, तो स्विच देने के लिए सबसे पहले इसमें से एक पॉइंट को मैं कटिंग कर रहा हूँ जो अपना स्विच पॉइंट कहलाएगा। तो मैं एक्चुअली सर्किट डायग्राम में दे दूंगा, उसमें आप कैसे बना सकते हो। मैं यहाँ से इसका वर्किंग दिखा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इसको कटिंग करता हूँ। तो इसका मेरे को स्विचिंग पॉइंट लिखाना है, तो स्विचिंग पॉइंट एक ही वायर पे लिख लेगा। इसको मैं कट किया,
करने के बाद इसके टू ऑन को मैं बाहर कर लेता हूँ। इस वायर को मैं फिर कट कर देता हूँ ताकि हम टर्मिनल में उसको लगा सकें। इसको अच्छे से कट कर लिए, इसको अच्छे से ऑन कर लेते हैं, इसको टू ऑन कर लेते हैं ताकि उसके स्क्रू में पकड़ उसका अच्छे से हो। इसको भी टू ऑन कर लेते हैं। और उसके बाद हम इसको ये दोनों वाले पीछे के टर्मिनल में लगाना है, क्योंकि पीछे का टर्मिनल में जो कंटिन्यूटी आ रहा है वो सप्लाई के बाद आएगा। देखिए फ्रेंड, ये एक स्विच कंडीशन है, ठीक। जैसे एक्चुअली हम इसको 20 वोल्ट के सप्लाई में कनेक्ट करेंगे, जैसे मैं आपको सर्किट दिखा रहा हूँ। जैसे हम लोग इसको 20 वोल्ट के सप्लाई में लगाए, स्विच ऑन किए, और जो वायर को मैं कटिंग किया हूँ ये वाला को हम लोग शॉर्ट करेंगे तो अपना लाइट जलेगा, ठीक। तो यही स्विचिंग सिस्टम हम लोग अपने सर्किट में यूज़ करेंगे। इसको ऑफ किया, अब ये दोनों वायर को मैं इसके दोनों टर्मिनल में अटैच करूँगा। तो इसका स्विचिंग सप्लाई बोर्ड से है। अब इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले मैं इसके नट को ढीला कर देता हूँ कि ये फिर याद रखें कि दोनों में स्टार्टिंग में कंटिन्यूटी रहता है, सर्किट ऑन होने के बाद इसमें आता है। तो इस दोनों वायर को मैं ओपन करता हूँ। ये भी मैं ओपन कर लेते हैं। इसमें आपको कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं देखना है, क्योंकि ये एक ही टर्मिनल है। तो अब मैं ये ओपन हो गया है। अब एक वायर को मैं इसमें लगाता हूँ। एक वायर को इसमें, अब कोई भी वायर को दोनों में से किसी में भी लगा सकते हो। तो इसको मैं टाइट कर देता हूँ। ठीक है, अभी लूज है, आपको ऐसा लूज कनेक्शन नहीं करना है। अच्छे से ओपन कर लो, वायर को पूरा अंदर जाने दो। इसके बाद टाइट करो। इसी प्रकार जो एक और येलो होगा उसका भी हम लोग कनेक्शन कर देते हैं। तो इस तरह हम इसको स्विचिंग कनेक्शन कर लिए। ठीक है, स्विचिंग कनेक्शन करने के बाद लैंप को हम अच्छे से रख लेते हैं यहाँ पे। अब अपना सर्किट ऑन करते हैं। अब अपना सर्किट में क्या रहेगा, ये जो लैंप है जैसे सर्किट ऑन होगा 2 मिनट तक जलेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो इसी तरह आपको प्रिंसिपल बढ़ाना है, इसको में यूज़ करना है, तो इसका आपका टाइमिंग ऐसा सेट करना पड़ेगा। जितने घंटे का आपका कॉलेज का जर्नी होगा उतने टाइम तक आपको सर्किट डिज़ाइन करना पड़ेगा। इसके बाद ऑटोमेटिक जो भी लोड यूज़ करे, यहाँ पर लैंप यूज़ कर रहा हूँ, फैन यूज़ करो, जो भी करो, इसका स्विचिंग सिस्टम इसमें देखिए आप टाइम के अकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हो। तो चलिए लगाते हैं अपने सप्लाई को। ये अपना सप्लाई लगाएं, अपना सर्किट ऑन हो गया। सर्किट ऑन हो गया तो क्या होगा कि ये जो ऑरेंज लाइट है इन दोनों में सब कंटिन्यूटी देख रहा है, लेकिन हमको कंटिन्यूटी यहाँ आएगा तब ये बल्ब ऑन होगा।
तो इसके लिए हम अपना टाइमर सर्किट ऑन करते हैं। ये अपना सर्किट ऑन है और जैसे हम टाइमर सर्किट को ऑन करेंगे, जैसे और सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि आपका ये स्विच ऑन है कि नहीं है, क्योंकि आपको ये स्विच ऑन करना है ताकि आपका लोड में सप्लाई आए। अब इसके बाद जैसे मैं टाइमर सर्किट को ऑन करूँगा 2 मिनट तक ये लाइट जलता रहेगा। तो देखिए फिर मैं इसको साइड से ऑन करता हूँ। देखिए फिर ये अपना लाइट ऑन हो गया। अब ये लाइट 2 मिनट तक जलेगा। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं ना, अपना ये स्टॉप पर ऑन कर लेते हैं। ये अपना टाइमिंग स्टार्ट हो गया। तो आपको ये भी देखना है कि आपको स्विच में ऑफ कर रहा हूँ तो नहीं। यदि कई लोग को डाउट रहता है कि मैं यहाँ से स्विच ऑफ कर दूँगा 2 मिनट के बाद। ये अपना सर्किट आपके सामने है और स्विच भी आपके सामने है। इससे पूरा वायर का कनेक्शन भी आपके सामने है। और कोई कहीं पर चली सप्लाई नहीं आ रहा है। ये अपना टाइमर ऑन है। टाइमर को मैं रख देता हूँ, नहीं दिखेगा आपको। यहाँ पर से देखते हैं 2 मिनट तक लाइट जलेगा। तब तक हम देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन ये अपना चलता रहेगा। फ्रेंड, इसका एप्लीकेशन आप स्कूल के साथ साथ कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, कि आप खेत में भी लगा सकते हो। आपको यदि खेत के लिए आपको वीडियो बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, टाइमर को कॉल के थ्रू भी ऑन कर सकते हो। जैसे आप कॉल के थ्रू ऑन करोगे, जैसे कॉल करोगे आपका जो भी लाइट हो, पंप हो, वो ऑन हो जाएगा। और उसके बाद जस्ट 1 घंटा के बाद आपके खेत में पानी डलने के बाद आपका जो पंप है वो ऑफ हो जाएगा। तो इस सिस्टम में आपको क्या करना पड़ेगा, मोबाइल का यूज़ करना पड़ेगा। एक सिस्टम मोबाइल में लगाना होगा। ये वीडियो हम लोग इसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, सर्किट यही बनाना है। इसके लिए आपको 2 प्रोजेक्ट बन सकते हैं इसी सर्किट से, तो ये आपके लिए एडवांटेज होगा। तो ये जितना भी मैं सर्किट बता रहा हूँ वो 200 बिलो यानी चीपेस्ट मॉडल के रूप में आप बना सकते हो। इसका जो एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, जो आपको डेकोरेट करना हो, ये उसमें आपको खर्चा आएगा। तो इसका टाइम देखते हैं फ्रेंड। ये वही बात होती है। देखिए फ्रेंड, ये आपको मैं इसलिए जल्दी बंद हो गया क्योंकि मैं इसको जो स्टॉप वॉच है थोड़ा टाइम से ऑफ किया था। ये एक्चुअली 2 मिनट में ऑफ हो जाएगा। 20K का 2 मिनट में ऑफ हो जाएगा। अब इसके रेजिस्टेंस को कम करके भी चेक कर सकते हो। तो इस तरह रहा हम लोग का सर्किट का वर्किंग। तो इस सर्किट में एक्चुअली वर्क क्या होता है, इसमें ओवरव्यू बता देता हूँ। उसके बाद हम लोग सर्किट डायग्राम चलते हैं डिस्कस करने के लिए। ठीक, एक्चुअली इसमें वर्क कैसा होता है कि एक रिले है, ये SPDT रिले है। ये क्या करेगा, जैसे इसमें सप्लाई मिलेगा ये आपके कनेक्शन को नॉर्मली ओपन से नॉर्मली क्लोज करता है। नॉर्मली ओपन के लिए मैं 2 पॉइंट दे दिया हूँ और नॉर्मली क्लोज के लिए अलग से और है। जैसे रिले ऑपरेट होगा तो क्या होता है कि इसका सप्लाई इसमें आ जाता है, ये दोनों पॉइंट में। ठीक, एक्चुअली अब ये बात हुई कि रिले इतने टाइम का ऑपरेट कैसे टाइमिंग वर्क करता है। तो एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है ये क्या करता है कि जैसे पॉइंट को टच करते हैं कि जो 12 वोल्ट का सप्लाई कैपेसिटर को चार्ज करता है। कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, जितना भी कैपेसिटर में चार्ज रहेगा उसके थ्रू यहाँ से जो सप्लाई जाएगा रजिस्टर के थ्रू। यहाँ पर ट्रांजिस्टर है, जैसे ट्रांजिस्टर में नेगेटिव सप्लाई तो ऑलरेडी मिल रहा है और रिले को भी पॉजिटिव सप्लाई मिल रहा है। जैसे रिले को नेगेटिव सप्लाई मिलेगा तब तक ये रिले ऑपरेट रहेगा और इसमें कंटिन्यूटी रहेगा। तो जैसे कैपेसिटर में चार्ज होगा, जितना ज़्यादा चार्ज है वो डिपेंड करेगा कि इसका रजिस्टर कितना उसको डिस्चार्ज करेगा। तो जब तक कैपेसिटर में चार्ज रहेगा तब तक यहाँ से सप्लाई जाएगा और ये ट्रांजिस्टर को सेचुरेट करके, क्योंकि ट्रांजिस्टर को सेचुरेट होने के लिए तीनों में सप्लाई चाहिए, बेस सप्लाई चाहिए, नेगेटिव सप्लाई चाहिए और यहाँ पे से जो नेगेटिव सप्लाई यहाँ के थ्रू जाके ट्रांजिस्टर ये रिले को ऑपरेट करेगा। जब तक इसमें चार्ज रहेगा तब तक ये रिले ऑपरेट रहेगा और ये लाइट ऑन रहता है। तो इस तरह इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। हम इसका सर्किट डायग्राम में अच्छे से देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग कनेक्शन करें। फ्रेंड, इसमें मैं डायोड का यूज़ इसलिए किया था, एक डायोड तो हम लोग रिले के लिए यूज़ किया है, क्योंकि रिले क्या होता है, जैसे इसमें हम लोग सप्लाई देते हैं और स्विच को ऑफ करते हैं तो क्या होता है, इसमें कॉइल रहता है। तो जैसे स्विच ऑफ करने के बाद इसका जो कॉइल है उसका जो सप्लाई वापस सर्किट में चला जाएगा। इसलिए इसमें डायोड यूज़ करते हैं ताकि वो जो सप्लाई है उसको यहीं पर सर्कुलेटिंग करके ज़ीरो कर दें। ठीक,
और इसमें जो डायोड का यूज़ इसलिए किए हैं क्योंकि इसमें जो एलईडी है, जो एलईडी को सेव करने के लिए, क्योंकि इसमें मैं एसी सप्लाई का भी यूज़ कर रहा हूँ और डीसी सप्लाई का भी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी सप्लाई इसमें सर्किट में आएगा एसी सप्लाई तो क्या हो जाएगा, सर्किट को बर्न कर देगा। इसलिए मैं डायोड का यूज़ किया गया हूँ क्योंकि इसमें फेस यूज़ किया हूँ, फेस से यूज़ किया हूँ तो इसमें डायोड का कनेक्शन ऐसा किया हूँ कि इसमें पॉजिटिव सप्लाई जो इसके सर्किट में ना आए, इसलिए इसका डायोड का यूज़ किया है। ये डायोड का कनेक्शन कहाँ कहाँ लगाना है मैं अभी सर्किट डायग्राम में डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो चलो चलते हैं सर्किट डायग्राम की ओर। हेलो फ्रेंड, ये रहा अपना लोड कंट्रोल यानी टाइमर सर्किट का ये अपना पीपीटी। इसमें आपको पीपीटी को अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हो, ये पीपीटी में लिंक में दे दूँगा। तो सबसे पहले ये इसका फोटो है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ हुआ हम लोग तो फिजिकली देख लिए, और इसे पीपीटी में देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट्स यूज़ हुआ है। चलो फ्रेंड चलते हैं। ठीक, तो पहले इस सर्किट में अपना कंपोनेंट से पहला रिले यूज़ हुआ है। इसमें SPDT 12 वोल्ट का रिले यूज़ किए गए हैं, और इसमें कैपेसिटर है 25 वोल्ट का 2200 माइक्रोफैरेड का। ठीक, उसके बाद हम लोग इसमें वेरिएबल रजिस्टर यूज़ किए गए हैं। ठीक, ये 1K का है, सॉरी ये 20K का वेरिएबल रजिस्टर, आप कम का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक, अब इसमें हम लोग ट्रांजिस्टर है, इसका रेटिंग है NPN ट्रांजिस्टर BC547। उसके बाद हम लोग स्क्रू टर्मिनल यूज़ किए गए हैं, 2 टर्मिनल का और 3 टर्मिनल का, और उसके बाद डायोड 1N4007 का। उसके बाद इसमें हम 3 LED का यूज़ किए गए हैं, आपको जो कलर का LED है आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें एक रजिस्टर यूज़ किए गए 1 kΩ का LED को एक्स्ट्रा करंट से सेव करने के लिए। ठीक, इस कंपोनेंट्स में यूज़ में हम लोग को इसमें PCB बोर्ड का रिक्वायर्ड होएगी, और इसमें 12 वोल्ट का एडाप्टर और अपना कुछ वायर की रिक्वायर्ड होती है, और इसमें सोल्डिंग आयरन की रिक्वायर्ड होएगी। इसके थ्रू आप एक सर्किट को पूरा बना सकते हो। ठीक है, और इसको आपको एक्स्ट्रा लोड डालना हो तो ये लोड आपको परचेज करना पड़ेगा, जैसे लैंप हो गया, कुछ भी हो गया। तो अब चलो इसका सर्किट डिस्कस करते हैं। फ्रेंड, इसमें 2 सर्किट हैं, पहला विदाउट LED का और दूसरा LED का। जब इसमें मैं LED डालूंगा तो सर्किट थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, समझने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं सिंपल सर्किट किया हूँ जिससे आप पूरा ये सर्किट डिज़ाइन कर सकते हो। उसके बाद LED आप लगा सकते हो। ठीक, तो ये सर्किट में क्या रहेगा कि ये लोड सिस्टम में मैं पूरा फिट करके दे रहा है, इसमें बल्ब यूज़ किया गया हूँ, और 3 वोल्ट में एक बल्ब है जिसका कनेक्शन किया हूँ। ठीक, तो सबसे पहले चलते हैं सर्किट में। ठीक, तो ये अपना सर्किट में ये अपना SPDT रिले है, ये अपना स्क्रू टर्मिनल हुआ, ये स्क्रू टर्मिनल भी इसमें 2 स्क्रू टर्मिनल का यूज़ किए गए हैं। ठीक, और इसमें एक 3 टर्मिनल का स्क्रू टर्मिनल यूज़ किया गया, इसमें NPN ट्रांजिस्टर है, ये वेरिएबल रजिस्टर है, और ये अपना कैपेसिटर है, और ये अपना प्लग 230 वोल्ट का AC सप्लाई। ये बल्ब को हम लोग को 2 मिनट तक चलाना है, क्योंकि इसका जो 20K का रजिस्टर है 2 मिनट तक ये सर्किट तक हम इसको जला सकते हैं। ठीक, ये अपना प्लग हुआ। अब इसका स्विचिंग सिस्टम हम लोग ये वाले टर्मिनल में कर दिए हैं। ठीक फ्रेंड, जैसे ये रिले ऑपरेट होगा, पहले स्टार्टिंग में इन दोनों पॉइंट में कंटिन्यूटी रहेगा, देख लीजिए। इस कंडीशन में ये नॉर्मली क्लोज कंडीशन है, इस कंडीशन में दोनों पॉइंट टर्मिनल में कंटिन्यूटी रहेगा। आप चाहे तो इसका भी यूज़ कर सकते हो, जैसे सप्लाई आएगा इसमें इसको अब जैसे भी प्रिंसिपल से आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम लोग इसका कनेक्शन दोनों वाले यानी नॉर्मली ओपन में कनेक्ट किए हैं। जैसे रिले ऑपरेट होगा और नॉर्मली कनेक्शन होगा तो ये बल्ब जलता रहेगा। ठीक, और ये बल्ब कब तक जलेगा, जब तक कि ये रिले एनर्जाइज रहेगा। ठीक, क्योंकि जब तक रिले एनर्जाइज रहेगा तब तक इसमें कंटिन्यूटी रहेगा और ये बल्ब जलेगा। ये बल्ब जलने में ये 12 वोल्ट का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि ये 12 वोल्ट का यूज़ हम लोग सर्किट ऑपरेशन के लिए करेंगे, इसलिए आपको 12 वोल्ट के लिए अलग से 230 वोल्ट का सप्लाई चाहिए, और उसका स्विचिंग सिस्टम आपको ये दोनों टर्मिनल में कर देना है। ठीक, तो एक्चुअली आपको ये सर्किट एक्सप्लेन इस तरह करना है, क्योंकि जैसे आप 12 वोल्ट का DC सप्लाई देते हो तो क्या होता है, 12 वोल्ट का जैसे DC सप्लाई दोगे तो इसका जो पॉजिटिव सप्लाई है पहले एक रिले में जाएगा, लेकिन इसका जो निगेटिव सप्लाई है वो पूरा रिले में न जाके ये यहाँ से होते हुए ट्रांजिस्टर के थ्रू यहाँ पर रुका रहेगा। ठीक, पूरा अंदर नहीं जाएगा। जब तक ट्रांजिस्टर सेचुरेट ना हो जाए तब तक ये सप्लाई ये रिले में नहीं जाएगा। जब ये निगेटिव सप्लाई इसमें जाएगा तभी रिले एनर्जाइज होगा,
और इसमें कंटिन्यूटी हो गई, ये बल्ब जलेगा। ठीक, तो अपना जो निगेटिव सप्लाई यहाँ तक रहेगा। ठीक, जैसे इसमें 12 वोल्ट का सप्लाई यहाँ तक आने के बाद आगे जाएगा और यहाँ पर स्टॉप रहेगा, और उसके बाद यहाँ पर से सीधा कैपेसिटर में जा रहा है और ये अपने वेरिएबल रजिस्टर के थ्रू ट्रांजिस्टर में। जैसे हम ये दोनों टर्मिनल को शॉर्ट करते हैं या स्विचिंग करते हैं तो क्या होता है, जो 12 वोल्ट का सप्लाई है वो इसके थ्रू डायरेक्ट इसमें वेरिएबल रजिस्टर के थ्रू ट्रांजिस्टर में जाएगा और यहीं पर कैपेसिटर को चार्ज करेगा, और कैपेसिटर को चार्ज होते हुए यहाँ से जो ट्रांजिस्टर है सेचुरेट हो जाएगा और ये इसमें सप्लाई आके रिले को ऑपरेट कर देगा और ये अपना बल्ब ऑन हो जाएगा। ठीक, अब जैसे ये हम लोग टर्मिनल को हटाते हैं तो इसका जो 12 वोल्ट का सप्लाई का कनेक्शन इससे हट जाएगा। अब इसमें जो वेरिएबल रजिस्टर में जो सप्लाई जाएगा, जो कैपेसिटर में चार्जेबल सप्लाई है यानी 20 वोल्ट जिसमें चार्ज होगा, उसका सप्लाई यहाँ पर से ऐसे जाएगा। ठीक, उसके थ्रू ये ट्रांजिस्टर सेचुरेट है और रिले ऑपरेट है। अब ये रिले तब तक ऑपरेट रहेगा जब तक ये कैपेसिटर में चार्ज रहेगा, क्योंकि ये जो बैटरी का टर्मिनल इसमें डिस्कनेक्ट हो गया है। जब तक इसमें सप्लाई देते हैं तब तक ये चार्ज होता है, उसके बाद जब डिस्कनेक्ट करते हैं तो जो 12 वोल्ट का सप्लाई है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो अब ये कैपेसिटर एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा और यहाँ पर से होते हुए ट्रांजिस्टर को सेचुरेट करके ये रिले को ऑन रखेगा, और ये रिले जब तक ऑन रहेगा जब तक कैपेसिटर में चार्ज रहेगा। तो ये चार्जिंग इसके रजिस्टर पर डिपेंड करता है। हम जितना कम इसको जितने देर से आपको टाइम बढ़ाना है तो उसका रजिस्टर के वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। यदि कम वोल्टेज का रजिस्टर कम ओम का रजिस्टर रखेंगे तो ये जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा और आपका टाइमिंग कम रहेगा। तो अब डिपेंड करता है कैपेसिटर और रजिस्टर पर इसका टाइमिंग। ठीक, इस प्रकार आप इसको सेट कर सकते हो। तो इस तरह सिंपल सर्किट है फ्रेंड, इसमें कोई आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगा। इस सर्किट को आप इजीली डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक, लेकिन एक आपको बात में ये रखना है कि इसका जो स्विचिंग वायर है उसको ही इस टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। ठीक फ्रेंड, अब एक सर्किट और है, इसमें आपको एलईडी यूज़ किया गया है। आप एलईडी यूज़ तब कर सकते हो जब ये लोड का यूज़ नहीं कर रहे हो। एक्चुअली एलईडी का यूज़ ओनली सर्किट डिज़ाइन कर रहे हो तो ठीक है। जैसे अपना ये सर्किट है, ये अपना सर्किट है अपना, पहले सर्किट में चलते हैं। ये अपना सर्किट है। जब ये सिंपल सर्किट बनाना हो तब ये एलईडी का यूज़ कर सकते हो, या आप इंडिकेशन के लिए भी एलईडी लगाओ तो आप सिंपल नॉलेज के थ्रू आप एलईडी का कनेक्शन कर सकते हो, या आप डायरेक्ट सप्लाई पे दे सकते हो, जिससे सप्लाई ऑन करते ही एलईडी ऑन हो जाएगा। तभी इसका हम कनेक्शन देख लेते हैं। इसके लिए हम लास्ट पेज में जाते हैं। इसमें क्या किया हूँ मैं, जो एलईडी का जो सबका एक कॉमन निगेटिव पॉइंट है उसको मैं निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया हूँ, और जितना भी उसके जो पॉइंट है और इसके पॉजिटिव सप्लाई को मैं कॉमन वायर से कनेक्ट कर दिया हूँ। ठीक फ्रेंड, और ये जो ग्रीन एलईडी है उसको मैं डायरेक्ट बैटरी से पैरेलल कनेक्ट किया हूँ। जैसे इसमें बैटरी कनेक्ट होगा ये ग्रीन लाइट जलने लग जाएगा, और ये दोनों लाइट का कनेक्शन मैं एक को नॉर्मली क्लोज में दे दिया हूँ और एक को नॉर्मली ओपन में दे दिया हूँ। ठीक, तो आपको कोई एक ही कनेक्शन में देना है। जब ये लोड आप यूज़ करोगे तो जिस टर्मिनल में लोड का वायर होगा उस टर्मिनल के एलईडी को आप रिमूव कर देना, क्योंकि दो बल्ब एक ही कनेक्शन में करोगे तो इसका सप्लाई इसमें आने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। डायोड है तब भी इसमें आने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो आप क्या करोगे, यदि ये टर्मिनल को ऊपर में लगा रहोगे तो रेड एलईडी को रिमूव कर देना, और जब नीचे वाला टर्मिनल में रहेगा तो ब्लू वाला एलईडी रिमूव कर देना। जिससे क्या होगा, ये एलईडी की जगह अपना ये लाइट ग्लो होगा। ठीक है, तो इस तरह आप एलईडी का कनेक्शन कर सकते हो, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन इसमें एक रजिस्टर यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि 12 वोल्ट के वोल्टेज में एलईडी कभी कभी डैमेज हो जाता है। तो आपको एक 1K का एक रजिस्टर यूज़ कर लेना है। तो इस प्रकार इसका सर्किट डायग्राम है। ठीक है, तो इस तरह आप सर्किट डायग्राम, इसका मैं पीपीटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यदि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, या मेरे मेल आईडी नीचे में दी हुई है, आप उसमें मेल कर सकते हो। यदि आपको इस सर्किट को मंगाना हो तो आप भी मंगा सकते हो। तो उसके लिए आप मेल आईडी में आप मैसेज कर सकते हो और आपका एड्रेस सेंड कर दोगे तो आपको ये सर्किट मैं आपको एड्रेस में सेंड कर सकता हूँ। तो ठीक है फ्रेंड,
वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके बाय।